हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी आर और क्यू आर, पी से आर कर्ण और क्यू से आर आधार, इन दोनों भुजाओं को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू का मान कितना दे रखा है उन्होंने, 5 सेंटीमीटर, जो हमने लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान हमें निकालना है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालने से पहले हमें इस त्रिभुज का कर्ण और आधार, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन: समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है, जो मैंने अभी बताया आपको दिया है। प्रश्न में एक चीज़ और दे रखी है हमको कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 25। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कौन सी है, पी से आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, पी से क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। पी आर स्क्वायर माइन क्यू आर का मान अपने पास नहीं, इसको मान इधर लाएंगे तो प्लस का क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर पी क्यू स्क्वायर। चलो, पी क्यू स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया है। और यहाँ देखो सूत्र बन रहा है अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो मैंने एक बार जोड़ के लिख दिया और एक बार घटा कर लिख दिया, माइनस करके लिख दिया। पी क्यू का मान मेरे पास था 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी आर प्लस क्यू आर का मान हमारे पास था 25, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में। पी आर माइनस क्यू आर, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, वो लिख दिया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर 25 पी आर माइनस क्यू आर। पी आर माइनस क्यू आर का मान हमें निकालना है, इस 25 को हम उधर भेजेंगे तो ये 25 से कहाँ चला जाएगा, बटे में। 25 से 25 कट गए तो कितना बचा, 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन जो फर्स्ट हमारी है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और इक्वेशन जो थर्ड हमारी है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट का एल एच एस और इक्वेशन थर्ड का एल एच एस, इक्वेशन फर्स्ट का आर एच एस और इक्वेशन थर्ड का आर एच एस। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 का एल एच एस, समीकरण 3 का एल एच एस, समीकरण 1 का आर एच एस और समीकरण 3 का आर एच एस। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो प्लस के क्यू आर से माइनस का क्यू आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पी आर और पी आर, 2 पी आर, 25 और 1 को प्लस करेंगे तो 26। यहाँ से 2 को उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, 26 के बटे में, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो पी आर का मान मेरे पास कितना आ गया, 13। अब इस पी आर के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या थी हमारी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर की जगह पी आर का मान रखा हमने 13, क्यू आर बराबर 25, प्लस के 13 को उधर ले गए तो माइनस का 13 हो जाएगा, तो 25 माइनस 13, और 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो क्यू आर का मान मेरे पास आ गया है 12 और पी आर का मान मेरे पास आ गया है 13। ये वैल्यू हम त्रिभुज में रखते हैं। पी से आर, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 13, और क्यू से आर, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 12। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का मेरे पास लंब है 5, आधार है 12 और कर्ण है 13। अब हम साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान निकाल सकते हैं। साइन पी लंब बटे कर्ण, कोस पी आधार बटे कर्ण,
टेन पी लंब बटे आधार, तीनों की मान हमने रख दिए। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी थी 12 और पी आर की वैल्यू 13। कॉस पी में पी क्यू की वैल्यू 5 और पी आर की वैल्यू 13। टेन पी में क्यू आर की वैल्यू 12 और पी क्यू की वैल्यू 5। अब हमारे पास साइन पी का मान भी आ गया, कोस पी का मान भी आ गया और टेन पी का मान भी आ गया है। और ये निकालना हमें कैसे पड़ेगा, लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो अभिष्ट मान हमारे पास कितना हो गया, साइन पी का मान हो गया 12/13, कोस पी का मान हो गया 5/13 और टेन पी का मान हो गया 12/5। आंसर।